Hi everyone, this video will be like this only because यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा जो मे बी काफ़ी स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएँ एंड काफ़ी स्टूडेंट्स इसको अपोज करें या इसको थोड़ा सा सही ना समझें और मे बी इट माइट बी अ वेरी प्री मैच्योर आइडिया, राइट। तो बात ये है कि यार नाउ आई एम रिसीविंग ए लॉट ऑफ टेक्स्ट कि सर मेरे अराउंड 215 मार्क्स हैं, 220 मार्क्स हैं इन द एनमेट एंड शैल आई गो, शैल आई अप्लाई एंड शैल आई विजिट मुंबई फॉर द कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसमें क्या होगा, है ना, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए एंड दिस एंड दैट। तो देखो यार, नो बडी नोज व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। जो एक ग्रुप का ओपिनियन है जिनके लो मार्क्स आए हैं वो कह रहे हैं कि यू शुड नॉट जज एनीवन विद जस्ट वन सिंगल पेपर, देयर शुड बी सम चांसेस गिवन टू द कैंडिडेट्स एंड वही NMIMS ने ट्राई किया है, वो बच्चों को चांस देना चाहते हैं और तुम इसको अपोज मत करो, दिस इज़ ए वेरी गुड मूव एंड दिस एंड दैट। इवन इफ आई एज्यूम कि ठीक है यार, जो उन्होंने किया है वो शायद हेल्प करने के लिए किया होगा, है ना, दैट इज़ मोस्टली नॉट ट्रू, है ना। ऐसा कोई किसी कॉलेज को, बिकॉज कॉलेज में देखो लिमिटेड सीट्स हैं उनके, ऑलरेडी उनको इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, है ना, एंड दे डू नॉट रिजेक्ट यू ऑन द परसेंटाइल बट द और ऑन द मार्क्स, बट द पॉइंट इज़ कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो कोई तो मेजर उनको फॉलो करना पड़ेगा, राइट, है ना। कोई तो कुछ तो करना पड़ेगा उनको कि वो लिमिटेड इंटरव्यूज़ रख सकें। बट इस बार वो सारे एप्लीकेंट्स को बुला रहे हैं ऑलमोस्ट 210 के अराउंड, है ना, जो भी उनसे ऊपर भी है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली दे वुड बी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रिवेन्यूज़, है ना, 1100 इंटू XYZ अमाउंट, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले अप्लाई नहीं कर रहे होंगे या जिनको NMIMS मुंबई से होप भी नहीं होगी कि कॉल भी आएगा, बट अब 210 वाले को शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार उसको कॉल आ सकता है ना, दिस एंड दैट। तो वो अप्लाई कर देगा 1100 दे के और फिर मुंबई में मे बी अ लॉट ऑफ यू कैन अफोर्ड बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, है ना। एंड इवन लेट्स से इवन इफ आई अज्यूम कि आई एम इन पंजाब एंड आई वांट टू ट्रैवल टू मुंबई, राइट, सो दैट सीम्स अ वेरी बिग थिंग टू मी, राइट, when I am sitting in just tier 2 city and I want to travel to फ्रॉम पंजाब टू महाराष्ट्र, राइट, एंड वहाँ पे मुझे 3-4 घंटे का कुछ करके आना है और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मेरे मार्क्स इतने कम है कि शायद मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होगा, है ना, मैं वहाँ पे फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगा, जो एक्सपेक्टेड है वो डिलीवर भी नहीं कर पाऊंगा। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब उन्होंने कोई सेंस नहीं बन रहा कि PI की वेटेज तुम 10% रखो। 10% आउट ऑफ द 100%, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दैट, है ना। तो PI का कुछ इंपॉर्टेंस रहता नहीं है और 50% उन्होंने कॉम्पिटेंसी टेस्ट में दे दिया। अगेन आई डो नॉट नो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। उनके पास ऑब्वियसली बहुत नॉलेज है, बहुत कंसल्टेंट है, राइट, एंड एट द एंड प्राइवेट कॉलेज है, कोई चीज़ डिक्लेयर करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये भी है, राइट, कि ऑलमोस्ट मोटिव तो यही होता है यार कि पैसा कमाओ, है ना। रेपुटेशन तो अब आपको पता ही है किस पॉइंट पे है ये सब के बाद। तो पैसा कमाने का मोटिव यही है कि भाई एक बंदे को होप दे दो कि यार PI की वेटेज कम है, एकेड्स की वेटेज कम है, तो शायद आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट में बहुत कुछ मिरेकल हो जाए आपके साथ, है ना, कुछ XYZ फैक्टर आ जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर दो। मे बी यू कैन बीट द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर 240, 250। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन बट आई एम जस्ट पुटिंग माई व्यू, है ना, ठीक है। तो मैं आगे बात करूंगा उसकी भी कि आपको देना चाहिए या नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि यू कैन बीट 250 या समथिंग। देखो यार, पहली बात तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, राइट, नो बडी नोज व्हाट इट इज़, है ना, फैंसी नाम रख दिया। इट मे बी प्योरली बेस्ड ऑन क्वांट्स, लॉजिक्स, राइट, और रिडल्स और XYZ थिंग्स, या फिर प्योरली कुछ हो सकता है साइकोमेट्रिक टाइप, राइट। But if they are giving 50% weightage to that and if they are giving equal opportunity to the one candidate who have scored 210 and the other candidate who has scored 240, 250, so what I believe is that it should not be just plain test, or it must not be just plain test, it must test your logical thinking, your quant skill. Otherwise तो फिर because at the end देखो कॉलेज ने भी कहीं ना कहीं सोचना है कि उनको किसको एडमिशन देना है, किसको नहीं देना, right? If there are a lot of candidates who have scored 210, I am not judging anyone based on the score. I am not judging your capabilities. You can do a lot of things,
बट द पॉइंट इज कॉलेज को कहीं ना कहीं बच्चों को प्लेस भी करना है ना, तो कॉलेज ऑब्वियसली नहीं चाहेगा, जो कि मुझे लग रहा है, कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 210 वाले कैंडिडेट्स आए, राइट। और प्राइवेट कॉलेज है ना, यू कांट पिन पॉइंट कि आप ये बताओ हमें ये आपने स्टेप कैसे किया, ये कैलकुलेशन कैसे की, आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, राइट। सो इट्स कंप्लीटली ब्लैक बॉक्स। मे बी आपसे पैसा लेके बाद में रिजल्ट में दे मे गिव इंटरव्यू कॉल्स और दे मे गिव फाइनल एडमिशन टू द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। तो किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है ना। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि देखो यहाँ पे अगर आपका जैट स्नैप कैट कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बट यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू NMIMS, डेफिनेटली गो फॉर दैट, बिकॉज लास्ट अपॉर्चुनिटी है ना। अगर आपका ये लास्ट ऑप्शन है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इसको मिस मत करो, है ना। बिकॉज सी they would also set some examples, so I'm pretty sure there will be a lot of candidates, not lot of candidates, but there would be few candidates who will land up at NMIMS Mumbai with final admission offer at a very low score, because they want to set some example, otherwise it would backfire them, right? But majority of the candidates होंगे जो अच्छे स्कोर वाले होंगे, this is one part, राइट। तो अगर आपका लास्ट चांस है तो आप लास्ट चांस इसको प्रेपरेशन कर सकते हो। अब प्रेपरेशन पे भी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बिकॉज 10% PI का वेटेज है, उसका आप कुछ प्रिपेयर क्या ही करोगे, ज़्यादा कर भी लोगे तो उतना डिफरेंस नहीं बना पाओगे, राइट। कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आप कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगेन उसके लिए भी हमें कुछ नॉलेज चाहिए, जो कि अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। सो अगेन आई वुड से ईदर वेट फॉर द फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज टू हैपन, है ना, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और व्हाट आई वुड से कि start revising your this quants or logics or XYZ things, है ना, मे बी शायद वहाँ से कुछ आ जाए। That is a one part. Obviously you have to bear a lot of cost to travel to Mumbai and all that stuff, right? And the second part is कि अगर आपको लग रहा है कि you have better calls than this, right? Maybe not better than NMIMS Mumbai, उससे थोड़ी सी कम, but 210 पे realistically speaking जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, राइट। बिकॉज सबका इंटरव्यू लेंगे, उसमें सिलेक्शन जो रेशियो रहता है ना, जनरली इट इज़ 1:7 1:4, वो और भी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो एक अच्छे एंड टॉपर्स को ऑब्वियसली थोड़ा सा अभी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, बट आई थिंक दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग फॉर द टॉपर्स ऑल्सो, बिकॉज जो बंदा ऑलरेडी 250 260 स्कोर कर रहा है, राइट, है ना, तो ऑब्वियसली वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी अकॉर्डिंग टू मी ही और शी विल परफॉर्म वेरी गुड, राइट। और टॉपर्स के लिए अभी PI का इतना उनको लोड लेना नहीं है ना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आपको मुंबई घूमना है या आपके पास पैसे हैं, यू कैन अफोर्ड दैट, तो अगेन आई वुड से यू कैन गो फॉर दैट, है ना। बट थोड़ा सा ऑन द part of college it is not going very well as of now, because it came as a surprise to everyone, and even that surprise also is not making much sense, right, neither to me nor to a lot of other teachers also, to students also, राइट। हाँ, डेफिनेटली अगर मैं कह सकता हूँ कि हाँ आपको एक होप लेनी है या आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है 210 पे, तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेटर है ना, जिनका स्कोर 210 से 230 के बीच में है, या जिनका सेक्शनल का कोई एक कट ऑफ इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था, बट अभी सेक्शनल कट ऑफ भी काफ़ी ड्रॉप कर दिया है, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, राइट। और या दैट्स इट, है ना, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, राइट। तो मेरा कंक्लूज़न तो यही रहेगा कि अगर आपके पास बेटर गोल्स हैं तो यहाँ पे ध्यान कम ही दो, बिकॉज अगेन कुछ PI का वेटेज है नहीं, GDPI का इसमें कुछ वेटेज है नहीं इतना बड़ा, दैट इज़ द वन फैक्टर। सेकंड इज़ कि लो स्कोर पे तो आई थिंक टाइम ख़राब करने वाली ही बात है, राइट। सो बेटर चैनलाइज योर एनर्जी टू समथिंग विच मे गिव यू बेटर रिटर्न्स, दैट इज़ वन पार्ट, राइट। सेकेंड इज़ आपको बहुत लोग मिलेंगे फालतू होप्स देने वाले कि यू शुड डेफिनेटली ट्राई। I would also say that you should definitely try, है ना, no matter what the opportunity is, but मे बी कईयों के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट अगर ज़्यादा है या टाइम की कॉस्ट जा रही है या ऑफिस मिस करना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ टू टेक अ चांस एट 210 और 220 स्कोर, 230 स्कोर, राइट। 230 पे मे बी यू कैन गो, 210 220 225 तक तो आई डोंट सी एनी होप्स, राइट। थर्ड इज़ कि टॉपर्स के लिए अगेन डेफिनेटली इट्स ए गुड चॉइस, राइट, बिकॉज a lot of things are dependent on competency test। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार प्राइवेट कॉलेज है तो
अगर ये कुछ दिखा के कुछ और फॉलो कर लें तो अगेन है ना, नो बडी कैन पुट फिंगर्स ऑन देम, नो बडी कैन आस्क देम, नो बडी कैन क्वेश्चन देम, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने डाल ही दी होगी कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय देम ओनली, है ना, नो बडी कैन और नो बडी हैज़ एनी से, एनी राइट्स, राइट, टू क्वेश्चन द प्रोसेस, राइट, और टू चेक द इवेल्यूशन प्रोसेस XYZ थिंग। तो डेफिनेटली वो तो सब होगा ही, तो किसी को नहीं पता, राइट, हाउ द थिंग्स विल गो, बट जस्ट वन पॉइंट इज कि कुछ ऐसा नीड नहीं था चेंज करने का, राइट। पता नहीं उन्होंने क्यों चेंज किया है, राइट। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि जो एनमेट के सेंटर्स हैं, है ना, वहाँ पे कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ मार्क्स इंक्रीज करवा देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं। तो अगेन आई वुड से कि ये बातें अगर आपको पता है, यू आर ए नॉर्मल कैंडिडेट, इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स, तो क्या कॉलेज को ये बातें नहीं पता, राइट। कॉलेज को डेफिनेटली ये बातें पता है, और कॉलेज हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो अगर आप वो रीजनिंग से कह रहे हो कि यहाँ पे ये सिस्टम को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमने कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर एनमेट करवाने का क्या पर्पज़ है? एनमेट बंद करवा दो, आप रूट कोज जो है उसको ही ख़त्म कर दो, राइट। आप वो करवा दो और बच्चों को बोलो कि अगर आपको एनमेट देना है तो यू हैव टू विजिट मुंबई या जो भी XYZ है, दैट इज़ अ बेटर थिंग, राइट। पहले बच्चों को आप होप देते हो कि एनमेट का पढ़ो, एनमेट की कोचिंग लो, एनमेट के मॉक्स में इन्वेस्ट करो, और जब बच्चे अच्छा स्कोर ले आते हैं देन आफ्टर दैट दे रियलाइज़ कि इसका वेटेज तो 20% है। अब जो आपने एफर्ट्स एनमेट में डाले, है ना, कुछ सेक्रीफाइसेस किए, स्नैप की प्रिपरेशन उस वजह से आपकी कम हो पाई, तो डेफिनेटली फिर आपका, अगर आपको ये पहले पता होती बात है कि यार नहीं 20% ही वेटेज है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ते, राइट। और अगर आपको पता होता कि कॉलेज एक ही कॉल देगा, है ना, और कट ऑफ्स इतनी नीचे गिर सकती हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप रिलैक्स भी रहते, राइट। अब सडनली उन्होंने चेंज कर दिया, तो फिर वही बात है कि इट इज़ अप टू देम ओनली, प्राइवेट कॉलेज है ना। तो ठीक है यार, अब उसमें nobody has any say, nobody has any say to even question that, तो that is the one thing. Second, तो ठीक है यार, मतलब I am not discouraging anyone, right, but yeah, I am definitely giving you a reality check, है ना, कि चीज़ें मुश्किल है। वो जैसे क्या होता है कि IIMs में भी यही होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिसीव सम IIM कॉल एट ए वेरी लो परसेंटाइल, राइट, या एट ए वेरी लो CS, तो वहाँ पे भी हम बोलते हैं ना कि आपका चांस थोड़ा कम है, आपको थोड़ा प्रिपरेशन, बिकॉज थोड़ा सा हमारे पास रियलिटी चेक हो, राइट। अगर आपके पास रियलिटी चेक होगा कि आपका प्रिपरेशन, आपका चांस थोड़ा सा कम है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक दैट थिंग ऑन ए पॉजिटिव नोट एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेटर, और एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग हार्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल सी, अब यहाँ पे वो भी तो है ना यार कि तुम चाह के भी कोई प्रेपरेशन कर नहीं सकते, because 20% is for NMAT, that is gone, 10% is for WorkX, right, that is not controllable, 10% is ACADS, that is not controllable, right, तो 10% is PI, that is controllable, but that is just 1/10 of the entire process, so वहाँ पे भी कोई सेंस बनता नहीं है, उतना PI तो आप दे ही दोगे। एंड जो 50% का कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, वो डेफिनेटली 50% का कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका मैटर करेगा। और जो मुझे लग रहा है कि अगर प्रोफेसर देखेंगे भी ना, लेट्स से दे स्टार्ट इग्नोरिंग द एनमेट मार्क्स, तो कहीं ना कहीं फिर वो बेटर प्रोफाइल के लोगों को लेना चाहिए उन्हें, जितना मुझे लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक गुड कैंडिडेट्स। तो लेट्स से दे आर इग्नोरिंग द एनमेट स्कोर, मे बी दे माइट फोकस ऑन द अकेडमिक्स पार्ट ऑफ योर्स, और मे बी some CV or some XYZ thing. So whenever you are appearing for the interview, I would say कि PI में ये मत सोचो, है ना, बिकॉज अगेन मैं वो बता रहा हूँ आपको कि प्राइवेट कॉलेज है, अगर उनको आप एज ए पर्सन पसंद आ गए तो मे बी, है ना, वो शायद सीधा लिख दें कि भाई ये बंदा तो मैं सिलेक्ट कर ही रहा हूँ, बिकॉज प्राइवेट प्रोसेस है तो इसका कुछ कह नहीं सकते। दैट्स वाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एट दिस मोमेंट विद ब्लैक स्क्रीन, बिकॉज I don't want to put something very clearly out there, because then they will start questioning me कि यार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज है कुछ भी करेगा एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज बट आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम्स दैट दे शुड फोकस ऑन इज द चीटिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द एनमेट, राइट, हाई स्कोर्स एंड हाउ टू टैकल दैट। एनीवेज, गुड लक टू एवरीवन, राइट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NMMS कॉल, राइट। चलो जी, बाय बाय।